थोड़ी मेरी पढ़ाई लेट में शुरू हुई क्योंकि मेरा एम्स से 3 बार ऑपरेशन हो चुका है। डिफरेंट लेवल बच्चों के लिए खाली गवर्नमेंट रूल बनाती है, ग्राउंड लेवल पे कुछ इम्प्लीमेंट नहीं होता, ना उनको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, ना उन्हें कोई फैसिलिटी मिलती है। जो ह्यूमिलेशन पहले था वही ह्यूमिलेशन उनके साथ आज भी है। सोसाइटी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। जिस हिसाब से वो मेरे साथ बोल सकती है उस हिसाब से और किसी के साथ नहीं बोल सकती है, मुझे पता है। तो मैं सोचने लगा अब क्या होगा सर, और भी बहुत जगह बात की तो एक लड़की जाके मानी। आखिरी में फिर उनको लेके गए ये लोग सेंटर पे। फिर आखिरी समय पे 10-20 हो रहे थे तब इन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि आप ही क्यों लिखना है, आप आ जाओ। सर बारिश हो रही थी, मैं 1.5 किलोमीटर बस इसी वजह से भाग के गया कि मेरी बहन का पेपर लेट ना हो। रोना नहीं है, बहुत अच्छी बात है ये, रोना तो है ही नहीं। आपको रोना नहीं है, आपको तो गर्व होना चाहिए श्रेया पर। आज हम अपने असली टॉपर से मिलने दिल्ली आए हैं और ये बच्ची हमारे बहुत खास है। श्रेया हमारे लिए बहुत ही खास बच्ची है क्योंकि टॉपर तो हर कोई हो जाता है, अच्छे नंबर भी सभी बच्चे के आ जाते हैं, लेकिन जो बहुत सारी समस्याओं से लड़कर और फिर जीतता है उसकी बात ही अलग होती है और श्रेया उनमें से एक है। एक ऐसा बच्चा जो आपको देख नहीं सकता बट जिसने आपको महसूस किया है, आज हम उसे महसूस करने वाले हैं, आज हम उससे मिलने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि तो क्या श्रेया भी उतनी एक्साइटेड है जितनी हम उससे मिलकर एक्साइटेड हैं। तो चलिए मिलते हैं श्रेया से। नहीं सर नहीं। और नहीं शिवम, तो हम लोग आ गए हैं श्रेया की कॉलोनी में और जानते हैं इस बच्ची की कहानी। आप श्रेया को मत बताइएगा, आप बताइएगा, हम श्रेया को सरप्राइज देना चाहते हैं। खुश है। तो भाई ये है श्रेया, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। पहचान लिया तुमने हमें आवाज से श्रेया? अब बताओ मैं कौन हूँ? हाँ, किसकी क्लास देख रही हो? अभिषेक सर की क्लास देख रही हो। परफ्यूम से जान गई मैं कोई आया है। अच्छा। किसकी सीयूटी की तैयारी कर रही हो? अच्छा बैठो, घबराओ मत, ठीक है? बहुत अच्छा काम किया है तुमने, घबराने की तो बात ही नहीं है। तो श्रेया कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सुबह से वेट कर रही थी, सर ने कहा था 12:30 बजे आएंगे। हाँ, अब थोड़ी दूर से आया ना तो अलग अलग चीज़ों का सफ़र किया है हमने, बस का, प्लेन का और फिर गाड़ी का, फिर अब जाके फाइनली तुमसे मिल रहे हैं हम लोग। यस मैम। तो बताओ अपने बारे में कुछ, कैसी रही तुम्हारी जर्नी, कहाँ से पढ़ाई करी है, स्कूलिंग कहाँ से हुई? स्कूलिंग तो यहीं से की है, गवर्नमेंट स्कूल था हमारे यहाँ का लोकल, अच्छा। वहीं से पढ़ाई की है। और फिर 10th में भी पढ़ाई की थी नेक्स्ट टॉपर से, बस बैच नहीं लिया था, यूट्यूब से पढ़ाई की थी। ठीक। और फिर 11th में जब ह्यूमैनिटीज़ टीम बनी थी फिर वहाँ पे पढ़ाई की यूट्यूब से। उसके बाद 12th में जब प्रारंभ का बैच आया वहाँ बैच लिया। फिर निर्भय प्रो आया था और निर्भय, तो मैंने निर्भय प्रो लिया था क्योंकि उसमें CUET भी था। फिर प्रारंभ और निर्भय से सारी पढ़ाई अपनी पूरी की क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम से थी तो मेरे स्कूल में हिंदी में ही पढ़ाया जाता था, तो मुझे इंग्लिश में पढ़ना था, तो मैं रीड नहीं कर सकती NCERT, तो इसलिए मैंने बैच लिया कि मैं पढ़ तो अपने आप नहीं पाऊँगी, टीचर्स ही पढ़ाएंगे। तो मैंने पढ़ने के लिए प्रारंभ से बैच लिया था ताकि मैं पढ़ सकूँ, क्योंकि रीड करना या राइट करना तो नहीं कर सकती थी मैं। तो जैसे मैम जब पढ़ाती थी हिस्ट्री तो बार बार लेक्चर इसलिए देखती थी ताकि मुझे पता लगे कि मुझे लिखना कैसे है।
उनकी मैम पढ़ती हैं ना, रीड करती हैं, जब हमको पढ़ा समझाती हैं तो इंग्लिश पढ़ती हैं, फिर हिंदी समझाती हैं, तो फिर उसको सुनते थे कि कैसे लिखना है और कैसे हमें कौन कौन से वर्ड, जैसे कि मैम ने कहा था पेपर में कि अगर विजयनगर एम्पायर पे क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें राया यूज़ करना है, किंग नहीं यूज़ करना है, क्योंकि विजयनगर में किंग नहीं कहते थे, राया कहते थे, उससे इम्प्रेशन अच्छा बनेगा। और जो भी टिप्स देते थे उसको फॉलो करने की कोशिश करती थी। अगर श्रेयाम तुम्हारी पूरी जर्नी के बारे में बात करें बेटा, तो तुम थोड़ा सा बताओ कि मतलब नर्सरी से लेके 12th तक तुमने कौन कौन से चैलेंजेस फेस किए। अब जैसे तुम स्कूल में भी जाती थी, तो क्या तुम स्कूल रेगुलर जाती थी या स्कूल नहीं जाती थी, या स्कूल रेगुलर जाती थी तो तुमने कौन कौन सी समस्याएं फेस की बेटा? मतलब अगर हम स्टार्टिंग से बात करें तो। स्टार्टिंग से रेगुलर ही मैंने स्कूल किया है पूरा 12th तक अपना। पहले मैं प्राइवेट में पढ़ी थी 8th तक, नर्सरी मैंने नहीं पढ़ी है, LKG से 8th तक मैंने प्राइवेट पढ़ा। और थोड़ी मेरी पढ़ाई लेट में शुरू हुई क्योंकि मेरा AIMS से 3 बार ऑपरेशन हो चुका है। मेरा एडमिशन से LKG में हुआ, मैंने LKG से लेके 8th तक पूरा पढ़ा। चैलेंजिंग मुझे फेस करने पड़े बहुत, क्योंकि मैं इसकी सुन के पढ़ना और फिर नोट्स भी नहीं बना सकती थी। और फिर मेरे साथ तो ऐसे गेम किया है लाइफ ने, जैसे कि मुझे 5th क्लास तक थोड़ा बहुत तो दिखता था कि मैं थोड़ा बहुत लिख लेती थी बहुत पास करके, लेकिन फिर पता नहीं क्या चाहते थे भगवान की इतनी वीक कर दी कि मैं कुछ भी नहीं लिख पाऊँ ना पढ़ पाऊँ। तो वो टाइम तो बहुत एक अजीब ऐसा टाइम था कि आप लिख पा रहे हो कुछ क्या बोलते हैं क्लासेस तक किसी तरह आप लिख पा रहे हो। बहुत दिक्कत वो भी होती थी कि बहुत सामने बिल्कुल रख के लिखना पड़ता था, बहुत पास, लेकिन थोड़ा बहुत तो मैं लिख लेती थी। लेकिन 5th क्लास के बाद पता नहीं क्या हुआ मुझे नहीं पता, मेरी आँख बिल्कुल वीक होती गई। और फिर हॉस्पिटल भी गए थे, AIMS भी, तो डॉक्टर्स ने कहा था कि हम अब कुछ नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और मेरा UDID कार्ड बना दिया। तो फिर अब तो मेरे पास केवल सुनना ही रह गया। फिर मैंने 6 से लेके और 12 तक सारी पढ़ाई की, और पेपर मेरे भाई ने लिखा, वही मेरा स्क्राइब था। उसने 6 से लेके 12 तक आज तक वही पेपर लिखता आ रहा है। मैं बोलती हूँ और वो लिखता है, और वही मुझे सब बोल के सुनाता भी है। जितने भी नोट्स आप लोग प्रोवाइड करते थे 4 AM वाली क्लास में भी जो आपने नोट्स प्रोवाइड किए, और जितने भी प्रारंभ और निर्भय प्रो में नोट प्रोवाइड किए, वो सबको पढ़ना और मुझे पढ़ के सुनाना, मेरी वीडियोस डाउनलोड करना, मुझे बताना कि कब कौन से टीचर की लाइव है, ये सब काम वो करता था। तो उसका भी सपोर्ट है कि अपना भी पढ़ना, साथ में मेरे को भी बताना, तो उसने भी सपोर्ट किया और सब साथ रहे, तभी ये सब कुछ हो पाया। ऐसा होता है बेटा, देखो जब लाइफ आपको चैलेंजेस देती है ना, तो उन्हीं को मिलते हैं जो उनको फेस कर सकता है और जिनमें इतनी शक्ति होती है कि वो इन सभी चैलेंजेस को ओवरकम कर सके। तो तुम इतनी स्ट्रांग हो ना, इसीलिए तुमको ये सारे चैलेंजेस आए। हम तो इतने स्ट्रांग है ही नहीं, हम में से कोई इतना स्ट्रांग नहीं है, पता है। कहावत सुनी है ना, वो भगवान बोलते हैं कि वो जो आयुषी मैम ने बोला है कि भगवान समस्या उसे देता है जो सहने की कुवत रखता हो। तो भगवान भी उसी व्यक्ति को समस्या देता है। स्कूल में जब टीचर्स पढ़ाते थे, जैसे कि हमारी क्लासेस तो तुमने सुन के कर ली, लेकिन जब वहाँ पे टीचर्स पढ़ाते थे तो तुम्हारे साथ तुम्हारा भाई जाता था या फिर तुम ही वहाँ जाके तुम सुनती थी? मतलब स्कूल में तुम कैसे पढ़ाई करती थी? स्कूल में इसकी मैं तो 12th में थी, तो ये मेरे से क्लास छोटा है, तो जब तक हम प्राइवेट में पढ़े तब तक तो ये मेरे साथ था कि मुझे स्कूल लेके आता था, पर क्लास में तो मैं अकेले ही रहती थी। तो वो लोग जानते थे कि मेरे को प्रॉब्लम है, तो वहाँ भी मैं ऐसे ही, वो लोग पढ़ाते थे तो मैं सुन लेती थी, याद है तो याद, जितना उन्होंने पढ़ाया उतना अगर स्कूल में याद हो पाया तो ठीक है, नहीं हो पाया तो दोबारा टीचर से पूछो। और जब ऑनलाइन आया, जिसकी 2019-20 से ज़्यादा ऑनलाइन चीज़ें शुरू हुई कोरोना के बाद, तो फिर उसके बाद तो मैंने यूट्यूब से ज़्यादा पढ़ाई की है। अपनी 8 तक खाली ऑफलाइन ही पढ़ाई की है, बल्कि 9th से लेकर 12 तक तो सब कुछ ऑनलाइन ही चला है। क्योंकि 9th से मैं सरकारी में चली गई थी ना, तो गवर्नमेंट स्कूल में इतना वो ध्यान नहीं देते कि आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। अगर आपकी मर्ज़ी है तो पढ़ो, नहीं मर्ज़ी तो मत पढ़ो। लेकिन फिर भी टीचर्स अच्छे थे, वो उन्होंने भी कोशिश की जितना वो कर सकते थे। लेकिन इतने सारे बच्चे होते हैं, मैं अकेली थोड़ी ना थी, तो फिर मैं तो ऑनलाइन ही पढ़ी हूँ। और स्कूल में भी मैं सुन के ही पढ़ती थी ऐसे ही। अभी जब तुम्हारा रिजल्ट आया तो तुम्हारे स्कूल से किसी का कॉल आया, टीचर्स वगैरह से बात हुई? हाँ, क्लास टीचर का आया था। वो कह रहे थे कि तुमने ह्यूमैनिटीज़ के ग्रुप, जितने भी ह्यूमैनिटीज़ के क्लासेस है उसमें तुमने टॉप किया है। मैंने आप लोगों के वैसे 11th में भी टॉप किया था ह्यूमैनिटीज़ में, मेरे को ट्रॉफी मिली है, वो रखी तो है वहाँ पे। आप सबसे पढ़ाई की थी यूट्यूब से। तुम्हारे कौन कौन से सब्जेक्ट थे ह्यूमैनिटीज़ में? मेरे ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, हिस्ट्री
और इंग्लिश, हिंदी, फिज़िकल एजुकेशन। वो बचपन की फ़ोटो तुम्हारी है? नहीं, तो तुम्हारे भाई की है? उसकी है। अच्छा। आप दोनों 2 भाई बहन हो। यस सर। वैसे तो बोलते हैं कि बेटी होती है तो लक्ष्मी का रूप होती है, लेकिन आपकी बेटी लक्ष्मी और सरस्वती दोनों है। तो आप इस बात से आप बताएंगी कि इसको पढ़ाने में जो आपने इतना स्ट्रगल किया है, तो आप अपने बारे में कुछ बताइए हमें कि कैसे आपने ये सारी चीज़ें करी मैनेज। बहुत मेहनत के साथ करी। रोना नहीं है, बहुत अच्छी बात है ये, रोना तो है ही नहीं। आपको रोना नहीं है, आपको तो गर्व होना चाहिए श्रेया पर। घर पर सब बस जिसको कुछ नहीं दिख रहा माँ से पूछो कैसे चल रहा है। मैं तो जितना कर सकी सुबह 4 बजे उठना और इसको तैयार करके स्कूल डेली ले जाना, वहाँ से वही तो आप इतनी स्ट्रांग हो इसलिए तो वो इतनी स्ट्रांग है। और आज आपने भी उसका उतना ही साथ दिया ना, जैसे वो बता रही कि मेरे भाई ने मेरा साथ दिया, मम्मी ने मेरा साथ दिया। आप भी तो उसके साथ में उतनी लगी रही कि मैं भी 4 बजे उठ जाती हूँ। वो भी तो उतना ही लगा रहा कि मैं मेरी बहन के साथ में मैं लेक्चर्स देखूंगा, मैं उसे नोट्स बताऊंगा। तो आपका भी तो योगदान है, आपको तो खुश होना चाहिए। आज आपको तो गर्व महसूस होना चाहिए कि मेरी बेटी ने कर दिखाया। उसका तो साहस खुद वो है, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। वो तो खुद इतनी साहसी, इतनी सब कुछ होते हुए कभी हिम्मत नहीं आती। आप स्पीच एक बोलिए, देख लो अपने बारे में सारा सब कुछ बोलिए, देख के बहुत अच्छा लगा। लेकिन वो हमेशा कहती मम्मी रोना मत किसी के सामने, मुझे बार बार कहती कहीं भी जाती है रोना तो मत आपको ऐसे कमज़ोर नहीं फील करना है ना। उसके पास भले 2 आँखें नहीं है, आप और उसका भाई 4 आँखें हो आप तो उसकी। कोई क्वालिटी नहीं है, उसके बाद भी ये हमेशा मेरे साथ रहते हैं, पता नहीं क्यों। इनके सिवा जब भी दुख हो सुख हो हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल ही देते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। देखा जाए तो आज श्रेया की पता है सफलता के पीछे तुम्हारा बहुत बड़ा योगदान है। पता है जैसे श्रेया बता रही है ना कि तुमने उसके 9 तक तो, जब तक वो प्राइवेट स्कूल में थी 8 तक तो, तब तक तो तुम उसके साथ में थे। फिर भी तुम लेक्चर्स देख रहे हो, तुम लेक्चर्स लगा रहे हो, तुम हमारा 4 AM सेशन देख के तुम उसे सुना रहे हो। तो पता है इस जर्नी में श्रेया के साथ में योगदान तुम्हारा भी बनता है। श्रेया जिस मुकाम पर पहुंची ना उसमें तुम्हारा बहुत बड़ा योगदान है। सर मैं अपने छोटे भाई होने का बस फ़र्ज़ निभाता हूँ। मेरे लिए मेरी बहन ने बहुत कुछ किया है, मेरे को गाइड करना, मेरे को टिप्स देना। मैं उससे 1 क्लास नीचे हूँ, मेरे से बस 1 क्लास ऊपर है, तो बहुत सारी चीज़ें जो मेरे को बताती है। लेकिन मैं बस सर अपना काम कर रहा हूँ। देखो भगवान ने जो दिया है उसको, अब उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। उसकी आंखों से दिक्कत है, लेकिन मेरे को उसके साथ भेजा ताकि जो भी उसको अगर कोई दिक्कत हो तो मैं उसको पूरा कर सकूँ। अगर कोई उसको काम हो रहा है तो मैं करूँ, तो मेरा फ़र्ज़ है। अगर मेरे को फ़ाइल बनानी होती थी इसकी 12th की, तो मेरे को भी 11th में काफ़ी फाइल्स मिली थी, तो सुबह अपनी करता था 12, 1, 2, 3 बजे। मैंने पूरी रात बस सोया नहीं था एक दिन, ताकि इसकी फ़ाइल पूरी हो सके अगले दिन। मैं अपनी पूरी कोशिश करता था सर कि जो हो सके मेरे से मैं करूँ, बाकी सर भगवान की इच्छा। मैं तो अभी श्रेया की जैसे क्लासेस लगानी रहती थी तो वो आप लगाते थे? यस सर। और अभी जैसे अगर श्रेया पेपर के समय जब पढ़ती थी, जब नोट्स बनाती थी, या जब भी वो सुनती थी, या 4 AM सेशन जैसा वो बता रही थी, तो सब आप सुन के उसको मतलब बताते थे? यस सर। देखो जो क्लास होती थी 4 AM वाली, वो मेरे को ये उठा देती कि सर आए कि नहीं है मेरे को बता दे, मैं लगा के दे देता, बाकी सुनने वाला काम इसका। और PDF जो आप लोग प्रोवाइड करते थे नेक्स्ट टॉपर ऐप पे, टेलीग्राम पे, वो सब मेरे को बोलती थी कि ये जो सर ने PDF भेजी है मेरे को रीड करके बता दे। और जो बुक्स हैं, सपोर्ट है, NCERT है, उनमें से लाइंस और लिखना, फिर उसको लिख के इसको वापस पढ़ के बताना। बार बार भूल जाती थी सर। रिकॉर्डर में इसने, इसलिए मेरे को दिक्कत ना हो इस वजह से इसने रिकॉर्ड करवा लिया कि अगर मैं बार बार मेरे से ना पूछे कि ये क्या है वो क्या है, ताकि मेरे को दिक्कत ना हो। कि मैं भी 11th में आ चुका था, मेरे को काफ़ी स्टडीज़ में ऐसी दिक्कत होती है अगर मैं बार बार इसको ऐसा लगता सर, मेरे को नहीं लगा कि अगर इसको दिक्कत होगी, मतलब मेरे को, पर इनको लगता था कि मेरे को दिक्कत होगी। तो मैं बोल देता जैसे आपकी इच्छा वैसे करो। तो जैसे एक भाई के नाते तुम अपनी बहन के लिए सोच रहे हो ना, वैसे वो भी तुम्हारे लिए सोचती थी कि मेरी वजह से इसे मैंने तो कुछ नहीं किया सर। मैं अपने कंपेयर में कहूँ तो मैं तो कुछ नहीं कर रहा सर। पेपर लिखने जाता था मैं, तो क्या बोलूँ सर, मेरे पास शब्द नहीं है। मेरी बहन ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है सर, मैं बस बोल नहीं पा रहा मैं क्या क्या बोलूँ। बस उसकी सफलता के पीछे तुम्हारा भी बहुत बड़ा हाथ है। मैं कर सकता था जो मैंने किया, मैंने अपना पूरा मतलब योगदान करने की कोशिश करी जो मैं अपनी बहन का कर सकता था सर। सेंटर पे इतनी डिफ़िकल्टीज़ आई थी, जो सेंटर इंचार्ज थे, जो स्कूल इंचार्ज थे, बहुत बार मेरे को बोला कि गर्ल्स स्कूल था सर पूरा, तो मेरे को बोलते थे ये लड़का है इसको मत एंट्री दो। और बाकी जो इनके स्कूल से भी बहुत सारी दिक्कतें आई, जिससे अलॉट पेपर, जिसकी वजह से मेरे को स्क्राइब बनने का मौका मिले। इनको आखिरी में सर 4 पेपर हुए थे, मैंने 4 पेपर दे दिए थे बोर्ड एग्ज़ाम के। ये चौथे में CBSE की टीम आ गई। ये लोग कह रहे हैं कि इनको पता नहीं था मैं इनका भाई हूँ, इन्होंने मेरा आधार कार्ड ले लिया, सब कुछ चेक कर लिया,
बाद में कह रहे हैं हमें पता नहीं था, तुम इनके भाई हो तो आपको हम पेपर नहीं दे सकते। सर मैं अब 4 मैंने हमेशा 6, 7, 8, 9, 10th, 11th सारे पेपर मैंने अपनी बहन के दिए हैं। अब 4 बोर्ड के पेपर देने के बाद मैं ये सुनता हूँ कि मैं अपनी बहन का पेपर नहीं दे सकता, तो मेरे को तो धक्का लगेगा ना सर, कि अगला कोई जानता है मैं अपनी बहन के साथ इतने साल से बना हुआ हूँ, तो मुझे पता है कि उसको क्या दिक्कत है, कैसे लिखना है। और सर जिस हिसाब से वो मेरे साथ बोल सकती है उस हिसाब से और किसी के साथ नहीं बोल सकती है, मुझे पता है। तो मैं सोचने लगा अब क्या होगा सर, और भी बहुत जगह बात की तो एक लड़की जाके मानी। आखिरी में फिर उनको लेके गए ये लोग सेंटर पे। फिर आखिरी समय पे 10-20 हो रहे थे, तब इन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि आप ही क्यों लिखना है, आप आ जाओ। सर बारिश हो रही थी, मैं 1.5 किलोमीटर बस इसी वजह से भाग के गया कि मेरी बहन का पेपर लेट ना हो। मेरे पैर में दर्द हुआ पर कोई नहीं सर, मैं अपनी बहन के लिए जो कर सकता था मैंने किया। फिर वहाँ से पकड़ा, फिर सेंटर गया। बाकी बचे हुए आखिरी पेपर हिस्ट्री का, सबसे बढ़िया पेपर हिस्ट्री का गया था। और दिक्कत जो आई थी वो पॉलिटिकल साइंस के पेपर में ही आई थी। उन्होंने उसी पेपर में मना कर दिया कि मैं नहीं लिख सकता, और फेवरेट सब्जेक्ट मेरी बहन का पॉलिटिकल साइंस ही है। कहती सिद्धांत सर ने इतना बताया है, सिद्धांत सर ने इतना गाइड किया है। आखिर में जाकर सिद्धांत सर के में नंबर कम आ गए, फिर मैं कैसे सर को मुँह दिखाऊंगी, सर को कैसे नंबर बताऊंगी। बाकी फॉर्म फिलिंग का आपने बता ही रखा था कि पेपर के बाद फॉर्म फिलिंग करने हैं। बहुत मायूस हो गई थी कि मतलब अगर कम नंबर आए इसी वजह से, क्योंकि एग्ज़ाम पे इफेक्ट पड़ेगा, कोई और स्क्राइब आ जाएगा। लेकिन आखिर में भगवान की इच्छा हुई, मैं ही लिखने गए से। और बहुत अच्छे नंबर आए। यस सर। शायद एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, जर्नी आपका बहुत मतलब टफ रही है, हमने जैसे पूछी भी चीज़ें। आगे आने वाले समय में कोई ऐसी चीज़ जो तुम करना चाहती हो, या कहाँ से क्या आपका कोई कोर्स है, कौन सा कोई ड्रीम कॉलेज तुम्हारा जो होता हो? ड्रीम कॉलेज से मेरा वही है लेडी श्री राम कॉलेज। लेडी श्री राम LSR। हाँ सर। बहुत बढ़िया, शाबाश। DU से मैं करना चाहती हूँ पॉलिटिकल साइंस में ऑनर्स। बी ऑनर्स। यस सर। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो अब बस तुम्हारा CUT का एक जर्नी बीच में रह गई है। यस सर। उसके बाद फिर तुम गुड टू गो। यस सर। फिर हो LSR जाएगा CUT तो। हाँ पक्का हो जाएगा, वो तो मुझे पूरा विश्वास है। फिर उसके बाद उसके बाद सिविल सर्विसेज। अब ये है जो तुम आपका करके दिखाओगी। यस ये भी मतलब आपका याद रखना, आज हम बोल के जा रहे हैं तुमको कि मतलब तुमने एक ऐसी चीज़ आपका हमेशा से अपने पास रखी है कि तुम इसको भी कर लोगी। मतलब अभी तुमने इतनी मतलब टफनेस के साथ जो पढ़ाई की है ना, ये भी आपका हो जाएगा। सिविल सर्विसेज में जाने के बाद फिर अच्छे और काम करोगी। हाँ सर करूँगी सर। डिफरेंट लेवल बच्चों के लिए खाली गवर्नमेंट रूल बना दी है, ग्राउंड लेवल पे कुछ इम्प्लीमेंट नहीं होता, ना उनको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, ना उन्हें कोई फैसिलिटी मिलती है। जो ह्यूमिलेशन पहले था वही ह्यूमिलेशन उनके साथ आज भी है। सोसाइटी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, चाहे कितने भी अमेंडमेंट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में करे और कितने भी RPWD एक्ट लाए या कोई भी एक्ट लाए, जब तक उसे ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा, एक्ट लाने से कुछ नहीं होगा। तो मैं काम अपने जैसे बच्चों के लिए करना चाहती हूँ, जो लोग मेरे जैसे, जो मैंने फेस किया कि मुझको टाइम नहीं दे रहे हैं, पूरा स्क्राइब के लिए परेशान कर रहे हैं, मिलता है पूरा 1 आवर देना चाहते हैं, हाफ एन आवर, वो इसलिए नहीं देना चाहते क्योंकि अगर वो मुझे पूरा टाइम देंगे तो उन्हें एक्स्ट्रा वहाँ रुकना पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि हम ड्यूटी पे हैं, अभी हम सुबह से ड्यूटी दे रहे हैं, तो आप ड्यूटी दे रहे हो तो आपने इस फील्ड अपने आप चुनी है टीचर की, तो आप फिर क्यों दिक्कत ले रहे हो। तो जो मेरे साथ हुआ किसी और के साथ ना हो, बस मैं इतना चाहती हूँ। ये चेंजेस आपका सिस्टम के साथ तुम चाहती हो, है ना? सर। यहीं पे बैठ के पढ़ती थी या टेबल वगैरह है कुछ? यहीं है? अच्छा ये टेबल पे बोर्ड में ही आया है ये भी। शोभित सर, दिगराज सर यहाँ नहीं है, लेकिन उन सभी के कारण हम यहाँ हैं तुम्हारे पास। हाँ ये मैं मेरे सारे नेक्स्ट टॉपर्स के अभी जो बच्चे आने वाले हैं जूनियर्स, उनके लिए मैं बोलूँगी कि श्रेया एक ऐसी बच्ची है जो इंस्पिरेशन है इस बात की कि अगर आपको सपने देखने हैं तो उसके लिए आपको आँखों की नहीं, आपको हिम्मत की ज़रूरत होती है उन सपनों को पूरा करने के लिए। तो श्रेया जैसे हिम्मत रखना है, डेडिकेशन रखना है, हार्डवर्क करना है, और हर एक चीज़ जो, हर एक सपना जो आप अपनी ज़िंदगी में देख रहे हैं, सारे सपने आपके पूरे होंगे। श्रेया को देखकर ये आप बात बिल्कुल याद कर सकते हैं। और जब भी डिमोटिवेट फील हो तो ऐसे बच्चों का उदाहरण लीजिए जिन्होंने इतनी डिफ़िकल्ट कंडीशन में भी अपने आप को प्रूव किया है दुनिया के सामने।